पंच कल्याणक में ज्ञान कल्याणक वह अद्वितीय प्रसंग है जो संसार के प्रत्येक जीव को अज्ञान से मुक्त कर सही मार्ग दिखाता है और इसी दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर वासियों को, जहां लाल मैदान में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 6 से 10 नवंबर 2025 के मध्य श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत चतुर्थ दिन ज्ञान कल्याणक की पूजा अर्चना की गई। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य आयोजन में 9 नवंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेन्द्र भक्तों ने प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ किया। इस अवसर पर पुण्यशाली परिवारों ने प्रभु जी की झूमते थिरकते हुए मंगल आरती की। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः शिवीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्वती थंकराय द्वादश गण प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयं भूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय लोक संकराय सत्य ज्ञानाय धरणे प्रणाम मंडल मंडिताड़ी श्री आड़िका श्रावक श्राविका पवन चतुसंघोपसाय विनाशनाय परम पूज्य आचार्य वैश्विक षट पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज सर्वसंघर्ष। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य आदि अर्पित करने के साथ ही भजनों पर झूमते थिरकते हुए अपने भक्ति भाव प्रकट किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रीफल आदि भी समर्पित किए। काली घटा छाई भक्ति की रुत आई, मेघों की रुत छाई भक्ति की रुत आई, आई 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 मुझे तेरी याद ढूंढे मेरे नहीं नहीं चेरी याद आई। बहुत बढ़िया। श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता जासो पूजो परम पद देव संस्कृति नाथ कर्मों का क्षय कीजिए, दया निधि दया दृष्टि दीजिए, शरण में हमें बुला लीजिए प्रभु जी इतनी कृपा कीजिए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र कृभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते हरे घम निर्वपामि। रंग मारंग गयो रे, रंग मारे प्रभु धारा की रंग मारंग गयो रे। कर मनी की इंद्र न मत कर शीश दाल देव देव अरिहंत देव गंगा मन बचतन महावी परम चतुर्भुज दिव्यंगरा अग्र चतुषाढ़ा स्थापनम देव ओम तत्कल्याण प्राप्त श्री विश्वादी महावी परम चतुर्भुज दिव्यंगरा अत्रम शरणतो भाव वश शरणिकरम परिपस्वानिरम सदामि शुक्लानाभ्यां तपस्या प्राप्ताय श्री अजिनाथ जीनाय नमो रामि स्वाहा। मक्सेश्वर गोरामासी सम्मंदिन होयोदासी कश्मीर महाकवदार हम पूजन में मारो श्री शुक्ला पुण्यम तत्कल्याण प्राप्त श्री मोहनाय जीनाय मारुति को अभिनंदन वंचन देखो सिद्धार्थ बंत लीना हम पूजन में पूजन शुक्ला दासाय तत्कल्याण प्राप्त अभिनंदन जीनाय नमो रामि स्वाहा। नवमी में सगुणी में अजिनाथ जीनाय नमो रामि स्वाहा। पूजन से हो कल्याण
स्वाहा। अब कंचन दशमी गाई अरनाथ छोड़ के जाई, तब कीना हुई दिगंबर पूजो हम सब। श्री रत्ना जनाय धन्यवाद स्वाहा। अब कंचन के रसकीना श्री कृष्ण चैतन्य श्री मल्लिका बक्कार पूजी निशान पूजा दे। और नाथी सबला एकादशम तप्तना प्रातः श्री रत्ना जनाय धन्यवाद स्वाहा। अर्घ्य अर्पित करने के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने कर्मों की निर्जरा की, तो वहीं पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर गुरु आशीष भी लिया। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ज्ञान कल्याणक प्रसंगानुसार सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को तीर्थंकर भगवान को आहारचर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर का भक्तों ने पाद प्रक्षालन कर मंगल भावना भाई। इस बीच पुस्तक का विमोचन भी किया गया। तत्पश्चात गणधर के रूप में समव शरण में पूज्य गुरुवर विराजमान हैं और समव शरण में मानव दानव एवं देव अपने कल्याण के लिए आते हैं। पूज्य गुरुवर अपनी दिव्य ध्वनि से सभी का कल्याण मार्ग प्रशस्त करते हैं, साथ ही श्रद्धालुओं की शंकाओं का भी समाधान करते हैं। राम पिता है स्यात् एव, कि राम पिता एव, यदि आपने कहा राम पिता एव तो जगत के पिता राम हो जाएंगे, दशरथ के पिता भी राम हो जाएंगे, कौशल्या के पिता भी राम हो जाएंगे, लक्ष्मण के पिता भी राम हो जाएंगे, सीता के पिता भी राम हो जाएंगे। इसलिए नहीं, राम पिता है स्यात् राम पिता एव। स्यात् सहित एवकार, तो स्यात् राम पिता एव है मित्र, राम पिता है लव अंकुश की अपेक्षा। राम पिता है लव अंकुश की अपेक्षा, राम पिता नहीं है, राम भाई भी है, राम मित्र भांजे भी हैं, राम पति भी हैं, राम पुत्र भी हैं। लेकिन स्यात् निपात ने क्या किया, राम के अनेकांत को धूर्त कर दिया। राम पिता है स्यात् एव, लवकुश की अपेक्षा से राम पिता एव, राम भाई स्यात्, राम भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की अपेक्षा से राम भाई एव। लेकिन राम भाई मात्र इस शब्द में शक्ति अन्य संबंध की नहीं है, तो फिर लेके आएंगे असत। राम दशरथ की अपेक्षा से पिता एव, राम दशरथ की अपेक्षा से पिता एव नास्ति, राम दशरथ की अपेक्षा से पुत्र एव दशरथ के पिता, लेकिन दशरथ की अपेक्षा से राम पिता नास्ति असत। हे गणधर परमेष्टि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, हम इस जन्म में तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, परंतु कुछ ऐसे कर्म आड़े आते हैं जिसको पूरा परिवार एक साथ भोगता है। तो ऐसे कौन से जन्म का क्या फल है कि जिसके कारण से पूरा परिवार एक साथ भोगता है? कितने सारे केंचुए दिखते हैं आपको, गिजाइयाँ दिखती हैं, और एक वाहन निकलता है, सब टायर के नीचे मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? जिन जीवों ने सामूहिक बलात्कार किए, जिन जीवों ने सामूहिक हत्याएं की, जिन जीवों ने सामूहिक चोरियां की हैं, परिग्रह का संचय किया है, जीवों को सताया है, वे जीव सामूहिक होकर के कर्म के फल को भोगते हैं। वर्तमान में अच्छा कर रहे हो, भविष्य में अवश्य मिलेगा, लेकिन अच्छा करते हुए बुरा हो रहा है, ये अच्छे करने का फल नहीं है, जो हम बुरा करके आए हैं उसका फल है। इसलिए आप वर्तमान का अच्छा करना छोड़ मत देना, भविष्य तुम्हारा मंगलमय होगा। शंका समाधान के बाद भक्तों ने समव शरण की मंगल आरती कर स्वयं को कृतार्थ किया।
देव मनु अरिहंत को दुर्सेवा निर्गंत दया धन पालो सदा यही मोक्ष का पंथ कार्यक्रम की अगली कड़ी में पदाधिकारी व पात्रों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने भाव व्यक्त किए। एक मंदिर का निर्माण हुआ है जिसमें नीचे 13.25 फुट की मूल नायक भगवान महास्वामी की प्रतिमा जी विराजमान है। 4 प्रतिमा जी और विराजमान है, वासु भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमीनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान। बोई पंचकरण आचार्य श्री विश्व सागर महाराज के सानिध्य में 18/6/2022 को संपन्न हुआ था। उनका इतना अद्भुत आशीर्वाद था कि 6 महीने पहले मंदिर जी की प्लिंथ का काम हुआ और 6 महीने में मंदिर निर्माण कार्य हो गया, पूरा पंचकर्ण हो गया। उसके बाद में हमारे भाव हुए ऊपर प्रतिमा जी विराजमान करने के, तो हम लोगों परिवार द्वारा वहाँ 17 फुट की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी, 15 फुट की बाहुबली भगवान की प्रतिमा जी और 15 फुट की भरत भगवान की प्रतिमा जी विराजमान हुए। और उनका इतना अद्भुत आशीर्वाद था कि पंचकर्ण इतना उत्साहपूर्ण महोत्सव का महामहोत्सव रूप में कम से कम 2000, 2500, 1500, 2000 आदमी डेली पंचकर्ण में शामिल होकर के सबने पुण्य लाभ लिया और बहुत आनंदपूर्वक निर्विघ्न हो गए ये पंचकर्ण का कार्य हुआ पूरा। मुझे आचार्य श्री का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता, प्राप्त होता रहता है और मैं आज के पंचकल्याणक में बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया लगा हमको और सभी लोगों ने अच्छे से भाग लिया उसमें। बस हाँ, इतना बड़ा संघ आया हमारे यहाँ, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने लोग हैं। और आज का जो मैंने देखा घर से, इतने आहार 50 चौके लगे कम से कम, अच्छा लगा देखने में। मेरा नाम नितेश जैन है। मैं इस नवनिर्मित मंदिर में महामंत्री के पद पर हूँ। यह मंदिर 2022 को बना। उसके बाद इसका ये दूसरा पंचकल्याणक है जो कि दोबारा आचार्य श्री विश्व सागर जी के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ। आचार्य श्री की विशेष कृपा रही है हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर। सबके सहयोग से यह पंचकल्याणक पूर्णता हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे भाई 5 भाई बहन थे हम लोग, जिन्होंने बचपन से बहुत मुसीबत से मेरे माता पिता ने हम लोगों का पालन पोषण किया, लेकिन संस्कार इतने अच्छे दिए कि जो आज आप सब लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। मेरे भाई शुरू से धर्म में बहुत ही ज़्यादा यानी उनको इंटरेस्टेड था, मुनिराजों से बहुत ज़्यादा लगाव था और उनकी भावना था कि मैं एक विशाल मंदिर बनवाऊँ। इसके पहले मेरी माता थी, जब उन्होंने ज़मीन दान में दी, जो बाजू में महावीर जी नाला है वह उन्होंने निर्मित किया, लेकिन सामाजिक कुछ विरोध परस्पर के कारण हुआ, तो फिर उनके मन में भावना आई कि सब एक हो जाएं, लेकिन नहीं हुआ। तो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से मिले, उनको दुख हुआ, जिसने अपना तन मन धन लगाकर इस मंदिर को बनाया, लेकिन उसका उनको बहुत यानी जो उनको दिल में संतुष्टि होना चाहिए थी वो नहीं मिली। तो फिर भगवान आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी ने उनको प्रेरणा दी, इसलिए उनके मन में आया कि मैं बहुत विशाल प्रतिमा विराजमान करूं। तो उन्होंने पंचवालियती मंदिर बनवाया और फिर उनके बाहुबली भगवान, बाहुबली के नाम से तो वो प्रसिद्ध ही हैं, उनको बाहुबली टिम्बर वाले बाहुबली की पहचान उनको दी गई और उनको बाहुबली भगवान से बहुत लगाव। वो हर साल प्रतिवर्ष दिन 4-5 बार बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक करने चले गए और उनका बाहुबली भगवान को विराजमान करने का शुरू से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। हमारे परिवार द्वारा पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया, जो कि 6 तारीख से कल घट यात्रा कल समापन होने जा रहा है कि 10 तारीख तक समापन होने जा रहा है। गुरुजी का तो क्या कहना, गुरुजी के तो ऐसे चमत्कार हमारे परिवार में हुए हैं कि हम लोग तो इसके सामर्थ्य ही नहीं थे, पर गुरु के आशीर्वाद से हम लोग इतने आगे बढ़े और हमारी बुआ लोगों ने, हमारी बहनों ने, सब ने मिलजुल कर और हमने पूरे संजीवनी नगर में घर घर जाकर आमंत्रण करा। सब ने हमको बहुत सहयोग दिया, बहुत सराहना दी और बोले कि भूतो न भविष्यति, और संजीवनी नगर में वैसा पंचकल्याणक तो भूतो न भविष्यति कभी नहीं हो सकता। हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा पंचकल्याणक हमारा यहाँ हो जाएगा। वो तो हमारा गुरु का आशीर्वाद था और गुरु के तो ऐसे ऐसे चमत्कार हम लोगों के परिवार में रहे हैं
कि वो तो हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं। ये पंचकल्याणक महोत्सव काफ़ी उत्साहपूर्वक रहा और ये पंचकल्याणक महोत्सव आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में रहा और सभी परिवारजनों ने अच्छा उत्साहपूर्वक पूरा संपन्न कार्य हुआ। मेरे भाई सितारा जैन, कटनी से आई हूँ, डेढ़िया परिवार से हूँ मैं, कटनी से। मेरे भाई जो बाहुबली वाले हैं, प्रमोद कुमार बाहुबली, उन्होंने ये पंच कल्याण करवाया है। मुझे इतना खुशी हुई कि मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था भविष्य में, न भूत में, कि कभी ऐसा मुझे माता पिता बनने का शुभ अवसर मिलेगा। मेरे घर में भी ऐसी कोई बात होती थी कभी, तो मेरी बहू बेटे लोग कहते थे कि यदि मम्मी आपको यदि ये शुभ अवसर मिले तो आप छोड़ना नहीं, कैसे भी करके बन जाना। मेरा अचानक यहाँ पर आना हुआ और मैं अपने भाई से बोली कि भैया मेरे को भी इस पंच कल्याणक में माता पिता बनना है, कैसे बन पाऊँगी मैं? कहले बन जाना, कोई बात नहीं है। मंदिर में बैठे बैठे मेरे भाव हो गए, उनने तुरंत हमसे बोला कि हाँ तुम बन जाना, कोई बात नहीं। मैंने कि मेरी इतनी कहाँ है हैसियत कि मैं इतना पैसा दे सकती हूँ, कर सकती हूँ। फिर भी भाई बोले कि नहीं बन जाना तुम। फिर एक बार पथरिया मेरे को लेके गए, बोले चलो आपको चलना है आशीर्वाद लेने। और विशुद्ध सागर महाराज जी का आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो ऐसा फलीभूत हुआ कि मुझे वास्तव में भगवान के माता पिता बनने का अवसर। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी एवं विशिष्ट जनों का तिलक लगाने और माला पहनाने के साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसिद्ध कलाकारों ने भरत एवं बाहुबली प्रसंग के माध्यम से जीवनोपयोगी संदेश देकर उपस्थित जनों को प्रेरणा से भर दिया। अरे बाहुबली, तुम ही 3 युद्ध जीते हो, तुम्हें ही चक्रवर्ती पद प्राप्त होना चाहिए। नहीं भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी बाहुबली कहने लगते, मेरे भाई नहीं जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ। हे मुनिराज बाहुबली, अभी तक आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे तो यह ऐसे प्रतीत होता है कि आप जिस साधना में लीन हो, जिस तप में लीन हो, अभी तक तो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना चाहिए थी। ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और केवल ज्ञान की ज्योति जल जाती है।